ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर का सरिस्का आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन सुबह करीब 6:30 बजे पहली सफारी को प्रवेश दिया गया। बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए सरिस्का पहुंच रहे हैं। तिलक लगाकर पर्यटकों का स्वागत किया गया। 3 महीने बाद सरिस्का को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बफर जोन में शुरू हुए नए रूट का भी सरिस्का को फायदा मिल रहा है। 6 माह तक सरिस्का को कई नई सौगात मिलेगी। बाघों का कुनबा बढ़ रहा है, इसलिए पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। सुबह के समय सफारी के लिए सरिस्का में पहुंचे पर्यटक खासे खुश नजर आए। दिल्ली से सरिस्का पहुंचे पर्यटकों ने कहा कि उनको खुशी है कि वो पहले दिन सरिस्का में घूमने के लिए पहुंचे हैं। कोरोना के चलते 2 साल घरों में रहे जन टीवी संवाददाता भरत कुमार ने की सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर से खास बातचीत। इसका मेरे मम्मी पापा पहली बार आए थे, तो अब की बार हम लोग सब लोग आए हैं साथ में। उन्होंने बोला था बड़ा अच्छा है यहाँ पे, तो अच्छा तो लग ही रहा है। वैसे देखते हैं आगे जाके। 2 साल से कोरोना जो भारत में तबाही मचा रहा है, तो अब घूमने का मन कर रहा है। 2 साल से घर पे ही थे। हाँ, घर पे तो थे ही, प्लस काम वाम भी चल रहा था। अभी खुला है तो घूमने का मन सबका करता है, लेकिन उसके साथ घूमने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम कोरोना जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको मानते चले। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब लोग भीड़ भाड़ में बिना मास्क के, बिना प्रिकॉशंस के घूमें। अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना 3 महीने से बंद आज से पर्यटकों के लिए खुल गया है। बफर जोन पहले खुला हुआ था, जो अब कोर एरिया जोन है, जो तीनों रूट सरिस्का के लिए आज से खोल दिए गए हैं। तो हमारे साथ सरिस्का के CCF RN मीना जी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी सर, बताइए, पर्यटकों के लिए आज से रूट खोल दिए हैं, तो कितने पर्यटक आएंगे और कितने की उम्मीद करोगे आप? अभी मेरा मानना है कि सरिस्का में जो गत वर्ष जो पर्यटक थे, मैं समझता हूँ उससे कम दोगुनी संख्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि पिछली साल जब मैं यहाँ 1 तारीख को जब यहाँ था तो मात्र 1-2 व्हीकल गए थे, और आज 11 व्हीकल फर्स्ट पारी में ही गए हैं, फिर आफ्टरनून की पारी में और जाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। और सुखद सरिस्का, निश्चित रूप से सुखद सरिस्का साबित होगा। तो अब आपके प्रयास से मुझे लगता है कि 80% जो गांव अंदर बसे हैं उनका विस्थापन हो चुका है, तो नए रूट भी बनाने की तैयारी है। निश्चित रूप से नए रूट बनेंगे। और भी जो 1-2 गांव अभी मैं प्रयासरत हूँ, मेरी टीम प्रयासरत है। बहुत जल्दी आपको वो भी खुशखबरी सुनाएंगे कि 1-2 गांव और विस्थापित होने जा रहे हैं, शीघ्र विस्थापित होने जा रहे हैं। तो सरिस्का में पहली बार जो अलवर बफर जोन है उसको खोला गया है, तो उससे भी बड़ा फायदा होगा सरिस्का में। निश्चित रूप से, क्योंकि जिला मुख्यालय के लगते हुए मेरा जो ऑफिस है फील्ड डायरेक्टर सरिस्का का, उसके जस्ट 500 मीटर पर आप टाइगर देख सकते हैं। बाला किला में हमारे पास टाइगर है। तो NCR रीजन में होते हुए, जिला मुख्यालय के लगते हुए यदि कोई टाइगर साइटिंग होती है किसी पर्यटकों को, निश्चित रूप से 4 चांद लगेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व में। तो आप पर्यटकों के लिए क्या कहेंगे? आने वाले में सरिस्का है तो अच्छी से पर्यटक आए। निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से कहीं पर्यटकों को सरिस्का की तरफ बढ़ने लगा। निश्चित रूप से 10 गुना मैं देख रहा हूँ, 1 साल के अंदर 10 गुना जो मैं देख रहा हूँ पर्यटकों का एक इंटरेस्ट है, एक मनोभाव है, एक वार्ता का दौर है। तो मैं आशा करता हूँ कि सुखद सरिस्का जो है इसका उज्जवल भविष्य है। सरिस्का के लिए कोई नई खुशखबरी अभी मैं कह नहीं सकता, लेकिन प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु निश्चित रूप से कम से कम 6 महीने और अधिकतम 1 वर्ष, अधिकतम बता रहा हूँ, इसमें आपको कई सोपान सरिस्का में खड़े होते हुए आपको हम बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर RN मीना जी। तो इन्होंने कहा है कि सरिस्का अब बेहतर मोड़ पर जा रहा है, वहीं पर्यटकों का रुझान अब सरिस्का की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। मैं भरत कुमार, जन टीवी अलवर।